नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बिजनेस में एक ऐसी छिपी हुई लागत हो जो चुपचाप उसके मुनाफे को कम करती जा रही हो? आज हम इसी अनदेखे खर्च की बात करेंगे जो जाने अनजाने कई कंपनियों पर असर डाल रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.6 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा। सोचिए, ये वो सालाना कीमत है जो 100 कर्मचारियों वाली एक औसत कंपनी सिर्फ उन कामों पर खर्च कर देती है जिन्हें असल में बड़ी आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता था। तो फिर ये छिपा हुआ टैक्स आखिर है क्या? देखिए, मैनुअल काम का मतलब सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है। ये तो कंपनी पर एक सीधा सीधा फाइनेंशियल बोझ है, जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी लागत आती कहाँ से है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये पैसा आखिर बर्बाद हो कहाँ रहा है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक औसत ऑफिस कर्मचारी अपना आधा से ज्यादा वक्त सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने या उन्हें अपडेट करने में बिता देता है। ये चार्ट साफ दिखा रहा है कि हर हफ्ते स्प्रेडशीट, ईमेल और डेटा एंट्री जैसे कामों में हमारे कितने घंटे यूं ही चले जाते हैं। और बात सिर्फ घंटों की नहीं है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 20 लोगों की एक टीम एक साल में 10 लाख से भी ज्यादा बार कॉपी पेस्ट करती है। 10 लाख बार, बस एक ही थकाऊ काम बार बार। तो मतलब ये हुआ कि हर कर्मचारी हर रोज अपने काम के 3 से 4 घंटे ऐसे कामों में लगा रहा है जो ऑटोमेट हो सकते हैं। ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी बन जाते हैं और इसकी कीमत आखिर में कंपनी को ही चुकानी पड़ती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली लागत सिर्फ बर्बाद हुए घंटों की नहीं है, बल्कि इंसानों से होने वाली गलतियों के जो ठोस नतीजे निकलते हैं उनमें है। मैनुअल प्रोसेस, आप कह सकते हैं, एक उलझे हुए जाल की तरह होते हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एक जरा सी चूक भी पूरे सिस्टम में गड़बड़ी फैला सकती है और इसका असर फाइनेंस से लेकर कस्टमर के भरोसे तक हर चीज पर पड़ता है। और ये जो नतीजे हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जब मैनुअल डेटा एंट्री में गलतियां होती हैं तो सीधे सीधे ऑर्डर्स में देरी होती है, इन्वेंट्री का हिसाब बिगड़ जाता है और आखिर में कंपनी को पैसों का नुकसान तो होता ही है, ग्राहकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है, ऑटोमेशन। चलिए देखते हैं कि ये कैसे मैनुअल काम और इंसानी गलतियों की समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। देखिए, ऑटोमेशन सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फायदा है। ये ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और गलतियों को लगभग खत्म कर देता है, बल्कि ये कर्मचारियों को उन जरूरी कामों पर फोकस करने का मौका देता है जो सच में बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ने का मतलब एक अहम फैसला लेना भी है। मतलब ये कि दो मुख्य तरह के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में से किसी एक को चुनना होगा। पहला ऑप्शन है कस्टम सॉफ्टवेयर। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी दर्जी से अपने नाप का सूट सिलवाना। ये खास तौर पर सिर्फ एक बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से ही बनाया जाता है। और दूसरा ऑप्शन है ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ये एक रेडीमेड प्रोडक्ट है जिसे बहुत सारे यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये तुरंत खरीदकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। कस्टम सॉफ्टवेयर में शुरू में पैसा और वक्त ज्यादा लगता है, पर यह बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वहीं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर सस्ता है और जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। जैसा कि मेहुल राजपूत कहते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ये पूरी तरह से किसी भी बिजनेस की अपनी जरूरतों पर निर्भर करता है। असल बात यह है कि ऐसा सॉल्यूशन चुना जाए जो आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो सवाल उठता है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहां से? देखिए, इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। सबसे पहले अपने सभी मैनुअल कामों की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि उन पर कितना समय खर्च हो रहा है। फिर उन कामों को प्राथमिकता दीजिए जिनका असर सबसे ज्यादा है और जिन्हें ऑटोमेट करना सबसे आसान है। और आखिर में साफ साफ केपीआई सेट करके नतीजों को मापिए ताकि पता चले कि असल में फायदा हो भी रहा है या नहीं। और अब उस चीज पर ध्यान देते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। ऑटोमेशन को टालते रहने के क्या खतरे हो सकते हैं? कुछ ना करना भी अपने आप में एक फैसला है और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। कंपटीशन में पीछे रह जाना, अच्छे कर्मचारियों का कंपनी छोड़कर जाना और ग्रोथ के मौकों को गंवा देना, ये सब पुराने मैनुअल तरीकों से चिपके रहने की असली कीमत है। और अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। हाँ, ये सच है कि ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन मैनुअल काम की छिपी हुई लागत, बर्बाद हुआ समय और हाथ से निकले मौकों की कीमत शायद उससे कहीं ज्यादा है। तो असली सवाल ये है
क्या कोई भी बिजनेस कुछ ना करने का जोखिम उठा सकता